Good morning, my dear children. This is your English teacher. Today we are going to start our second part of the chapter 4. The name was your chapter, The Tiny Wonders of the World Ants. All right. सो बच्चों, आज हम अपने 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. दैट मीन्स हमने हाफ पार्ट जो है फर्स्ट वीडियो में रीड किया था, एंड वी विल रीड द सेकंड पार्ट इन दिस वीडियो. और हम सेकंड जो पार्ट है अब इस चैप्टर का वो इस वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे. एज वी रीड इन द चैप्टर, हमने इस चैप्टर में जैसा कि पढ़ा है पहले रीड कर चुके हैं कि हमने जस्ट चिड़िया एंट्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स की होती हैं, कहाँ पे, मतलब कैसे किस डिफरेंट टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, और हार्ड वर्किंग होती है. हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. मीन्स अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग फ्रॉम the but you will. Okay, but you will be surprised to know that this food is not for one ant alone. As we read about the ant, हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि जो आंट है वो जब फूड मीन्स खाना खाती हैं तो सिर्फ वो अपने स्टमक में अकेले ही, मतलब अपने लिए ही नहीं, किसी और अनदर आंट या अपनी फैमिली के लिए भी सेव कर सकती है. और ये जानकर हमें बहुत सरप्राइज है क्योंकि हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और आई थिंक हमने किसी अनदर एनिमल या इंसेक्ट के बारे में ऐसा सुना भी नहीं है, बट आंट ऐसा कर सकती है. एन आंट हैज़ 2 स्टमक इन इट्स बॉडी. और जो आंट होती है उसके 2 स्टमक होते हैं, 2 स्टमक्स होते हैं बॉडी में. हमारा तो एक ही होता है. ऑल राइट. प्राइवेट एंड पब्लिक, वन फॉर इटसेल्फ एंड वन फॉर कैरिंग फूड होम. एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक के लिए होता है. ठीक है, एक वो खुद के लिए होती है और एक वो किसी और के लिए, अपने फैमिली के लिए कर सकती है सेफ. ओके, द पब्लिक स्टमक इज़ बिगर देन द प्राइवेट स्टमक. और जो प्राइवेट स्टमक जो होता है वो छोटा होता है पब्लिक स्टमक से, क्योंकि स्टोरेज करने के लिए वो किसी और के लिए, वो अपनी फैमिली के लिए लेके जाएगी तो उसको ज़्यादा भी खाना लेके जाना पड़ सकता है. इसलिए उनका जो सेकंड स्टमक होता है दैट मीन्स प्राइवेट स्टमक, दैट इज़ बिगर देन द प्राइवेट स्टमक. ओके, When one ant wants food from another, जब एक चींटी को दूसरी चींटी से खाना चाहिए होता है तो इट्स जेंटली टैप ऑन द अदर्स हेड विद इट फिलर्स. तो वो क्या करती है, अपने फिलर्स को, उनके सर पे एंटीना टाइप के अपने ऐसे पतले से आपने 2 एंटीनास देखे होंगे. वो एंटीनास को दूसरे किसी अनदर जिससे उनको फूड चाहिए होता है वो उनके पास उसको टैप कर देती हैं. मतलब ये उनका एक कोड होता है कि अगर उनको चाहिए होता है तो फूड, अगर किसी अनदर आंट से चाहिए होता है तो वो इस टाइप से करती हैं, अपने फिलर्स को, अपने एंटीनास को किसी जिससे चाहिए हो उसको उस आंट के हेड पर उसको टैप कर देती हैं. दे यूज़ देयर ऑन टेलीग्राफ कोड, दे वर्क अ ग्रेट डील इन दिस मैनर. और वो जो बात करती हैं एक दूसरे से, उनका एक कोड होता है, वो टेलीग्राफ कोड बात करने का एक कोड होता है, वो उस कोड में बात करती हैं. और वो मैनरली ही बहुत अच्छे, इस टाइप से वो बहुत मैनरली वे में बात करते हैं, सही तरीके से बात कर पाती है. फार्मर्स हु ग्रो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल फॉर अस. जो फार्मर्स होते हैं हमारे लिए ग्रेन्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, यानी जो किसान होते हैं वो हमारे लिए जो अनाज और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं. लाइक वाइज देयर आर फार्मर आंट्स हु ग्रो देयर ऑन वेजिटेबल. उसी टाइप से ही कुछ फार्मर आंट्स भी होती हैं. जो फार्मर आंट्स होती मीन्स वो अपनी वेजिटेबल्स को खुद ही यानी सेल्फली ग्रो करती हैं. अंडरस्टूड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अम्ब्रेला आंट्स. इनको अम्ब्रेला आंट भी बोलते हैं. और क्यों बोलते हैं? इट इज़ बिकॉज दे कैरी लार्ज पीसेस ऑफ लीव्स ओवर देयर हेड्स लाइक अम्ब्रेला. क्योंकि वो अपने हेड के ऊपर बड़ी जो लीव्स होती हैं, लीव्स के पीसेस को रख कर चलती हैं. और ऐसा लगता है जैसे वो अपने सर पर क्या लेके चल रही हैं, अम्ब्रेला लेकर चल रही हैं, छाता लेके चल रही हैं. दे टेक दीज पीसेस फॉर देयर नेस्ट एंड च्यू देम अप नाइसली. और ये लीव्स को वो क्या करती हैं, लीव्स के पीसेस को कहाँ लेकर जाती हैं, अपने नेस्ट में, अपने घर में, और वहाँ ले जाकर उसको बहुत अच्छे से च्यू अप करती हैं, मीन्स चबाती हैं. आफ्टरवर्ड्स दे मेक अ बेड
ऑफ द च्यूड अप लीव्स। उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसको च्यू अप, जो लीव्स च्यू अप करती हैं, लीव्स को चबाकर वो क्या करती हैं, वो इस लीव्स का एक बेड बना लेती हैं। अ काइंड ऑफ फंगस ग्रोज ऑन दीज बेड। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैन वो जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर फंगस जो है ग्रो अप होने लग जाता है। फंगस मीन्स बेटा फफूंद, आपने देखा होगा जैसे खाना खराब हो जाता है तो उसके ऊपर फफूंद आ जाती है, वाइट वाइट कलर का देखा होगा आपने, जस्ट लाइक दैट फंगस ग्रोज अप ऑन दीज बेड्स विच सर्व्स एज फूड फॉर आंट्स। और यही जो वो फंगस होता है वो उन जो आंट्स होती हैं उनका फूड हो जाता है, मीन्स वो उनका भोजन बन जाता है। देन देयर थीव्स आंट्स विच स्टील फूड स्टोर्ड बाय अदर इंसेक्ट्स। देन क्या होता है, ये जो आंट्स हैं, थीफ आंट्स मीन्स थीफ आंट्स जो हैं वो उस फंगस से मीन्स दूसरे इंसेक्ट से उस फूड को चुरा लेती है, मीन्स वो थीफ आंट्स भी कहलाती है। मीन्स वो जो फंगस होता है वो किसी कोई दूसरा इंसेक्ट ना खा जाए, इस वजह से वो उसको जल्द से जल्द थीफ कर लेती है, स्टील कर लेती है, मीन्स चुरा लेती हैं। ओके, क्योंकि वो उनके पास यही जो लीव्स के फंगस होता है वो फूड एज अ फूड वो यूज़ करती हैं उसको। अ लॉट ऑफ आंट्स आर कॉल्ड एन आर्मी ऑफ आंट्स। बहुत सारी जो चींटियाँ होती हैं, जो आंट्स होती हैं, वो आर्मी आंट्स भी कहलाती हैं। इट इज़ बिकॉज दे आर डिसिप्लिन लाइक सोल्जर, क्योंकि वो सोल्जर की तरह डिसिप्लिन मेंटेन करके चलती हैं। ऑल राइट, देयर आर मिलिट्री आंट्स और द अमेजोन आंट्स हु मार्च इन लॉन्ग लाइन्स। यहाँ पर कुछ मिलिट्री आंट्स भी होती हैं और अमेजोन भी आंट्स भी होती हैं जो कि लंबे लंबे लाइन्स में चलती हैं। आपने देखा होगा जो आंट्स होती हैं वो बिल्कुल एक के पीछे एक, वन बाय वन एक के पीछे एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलती हैं। ओके, सो इनको क्या बोल सकते हैं हम, मिलिट्री आंट्स या अमेजोन आंट्स भी बोल सकते हैं। दे आर वेंटरिंग ट्राइब्स एंड आर ऑलवेज ऑन द मार्च। हम उनको यहाँ से वहाँ घूमते हुए कैसे देखेंगे, जस्ट लाइक इन अ मार्च। मार्च मीन जैसे हम लोग किसी हम जुलूस को देखते हैं कि पीछे एक बिल्कुल एक मैनर वे में, मीन्स मैनर्स में जाते हैं, उसी टाइप से ये एक के पीछे एक दूसरे को फॉलो करते हुए, यहाँ वहाँ भटकती नहीं है, वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए जाती, जस्ट लाइक अ मार्च। दे मेक वॉर ऑन एवरी लिविंग क्रिएचर इन देयर पाथ एंड किल देम। और अगर उनके रास्ते में कोई दूसरा क्रिएचर आ जाता है, कोई दूसरा इंसेक्ट आ जाता है, तो वो उसको किल कर देती हैं। ठीक है, उनके रास्ते में आ जाता है जो भी। इवन द बिग एनिमल्स लाइक द एलिफेंट्स आर अफ्रेड ऑफ देम। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, एलिफेंट तक जो है वो इन जो आंट्स हैं उनसे डरते हैं। When a battalion of military ants enter a house, जब ये पूरी बटालियन यानी एक पूरी टुकड़ी मीन्स एक पूरा ग्रुप जो होता है, जब वो हाउस में एंट्री करता है, तो पीपल रन अवे इनटू द फॉरेस्ट। तो जो पीपल्स होते हैं मीन्स वो अपना घर छोड़कर, जिसके भी घर में ये एंट्री करती हैं, जैसे कि किसी के एनिमल के घर में एंट्री करी तो वो छोड़कर फॉरेस्ट में भाग जाते हैं। दे स्टे देयर अंटिल दीज आंट्स हैव पास्ड। और वो वहाँ पर कब तक रहते हैं, जब तक वो उस घर से या उस वे से निकल ना जाए, क्योंकि उनको बहुत डर रहता है। Then they return. They find that every insect and spider in the house has been cleared away. और जब जिसका वो घर होता है, जिसके घर में ये एंटर करती हैं, वो वापस आते हैं तो देखते हैं उनके घर में कोई इंसेक्ट नहीं मिलता है, कोई भी स्पाइडर कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो सबको किल कर देती है, मार देती हैं। ऑल राइट, आंट्स लिव अंडर बिग रॉक्स ऑन और स्टोन्स इन द फील्ड। और आंट्स और कहाँ रहती हैं, अंडर द बिग रॉक्स, बड़ी बड़ी रॉक्स के बीच में नीचे और स्टोन्स के नीचे, जैसे खेत में जो रॉक्स बनी होती हैं तो वो उसमें और स्टोन्स के नीचे होती हैं। सम एंथल्स कैन बी 5 to 6 इंचेस हाई। और जो वो एंथल्स बनाती होगी, आपने देखा होगा वो मिट्टी का ऊंचा सा माउंटेन टाइप का बना लेती है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो समथिंग अराउंड 5 to 6 इंच का होता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, दिस कॉलोनी ऑफ आंट्स हैज़ क्वीन whose only job is to lay eggs। और इस कॉलोनी में जो है एक क्वीन रहती है जिसका काम सिर्फ रहता है अंडे देना।
ठीक है। बट हु कीप्स द क्वीन क्लीन, अब जो क्वीन है उसको क्लीन कैसे कौन रखा, उसकी साफ़ सफाई कैसे कौन करता होगा, मीन्स उसकी हेल्प कौन करता होगा। एंड हु टेक केयर ऑफ द एग्स एंड द बेबी आंट्स, और एग्स की केयर कौन करता होगा, और उनके जो उसमें से जो बेबी आंट्स निकलती है उनकी केयर कौन करता होगा। आई टेल यू, दैट इज़ द जॉब फॉर नर्स आंट। उन सभी की केयर जो है, और क्वीन आंट्स की और उनकी बेबी की एंड एग्स की जो केयर है वो नर्स आंट्स करती है, मतलब जो चीटियाँ जो इनकी केयर करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड नर्स आंट। दे कीप द चिल्ड्रन क्लीन वॉशिंग हर विद देयर टंग्स, वो उनको क्वीन को और क्वीन के जो एग्स होते हैं और उनके जो बेबी आंट्स होती हैं उनको अपने टंग से क्लीन करती हैं। दे टेक द एग्स एज दे आर लेड एंड टेंड देम इन वार्म एंड ड्राई सेल्स, वो क्या करती हैं, अंडों को कहाँ पर रखती हैं, गर्म जगह पर और सूखी जगह पर, मीन्स पानी वाली जगह पर नहीं रखती हैं। ठीक है, ये उनका कुछ काम होता है, जो जैसे कि क्लीन करने के बाद ये काम भी उन्हीं का रहता है, नर्स आंट्स का। व्हेन द बेबीज़ हैच दे टेक केयर ऑफ देम, और उसके बाद जैसे ही बेबीज़ हैच हो जाते हैं, मीन्स उनके अंडे फूट जाते हैं, उनमें से बेबीज़ निकल आते हैं, वो उसकी भी केयर करती हैं। अंडरस्टैंड। द क्वीन नेवर गोज आउट टू फाइंड फूड, और जो क्वीन होती है इनकी कॉलोनी की, वो कभी भी फूड के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाती हैं। वर्कर आंट्स डू द जॉब फॉर ब्रिंगिंग हर फूड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड all her people love her। ओके, और उनके लिए फिर जो क्वीन आंट होती है उनके लिए भोजन जो है, उनके लिए फूड जो है वो वर्कर आंट्स लेकर आती हैं बाहर से जाकर, और सभी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, किसको, क्वीन आंट्स को। एज द एग हैच द कॉलोनी इज फुलफिल ऑफ हैप्पी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग आंट्स। जब क्या होता है, वो अंडे फूट जाते हैं, उनमें से बेबी आंट्स निकल आते हैं, तो वो पूरी कॉलोनी जो है बहुत हैप्पी हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो जितना हार्ड वर्क करते हैं उसी का वो रिज़ल्ट होता है। ठीक है। इफ़ यू नोटिस एन आंट हरिंग समवेयर, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो चींटियाँ होती हैं आंट से बहुत जल्दबाजी में रहती हैं, बहुत जल्दी में रहती हैं। डू नॉट डिस्टर्ब, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इट माइट बी अ वर्कर, अ शेफर्ड और अ फार्मर आंट, या तो वो क्या हो सकती है, हमें क्यों डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इट माइट भी वो क्या हो सकती है, या तो वर्कर आंट हो सकती है, शेफर्ड आंट हो सकती है, या फार्मर आंट भी हो सकती है। श्योरली वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम आंट, अब हम श्योर होंगे कि आपको आंट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई होगी। So I hope you all are enjoy this chapter, and the chapter is over here. I have already sent the exercise and the question answer in your group, so I hope you all I hope you all have done in your notebook, आप अपनी कॉपीज़ में कर चुके होंगे, and we will meet in the next video, I think Friday. Okay, so stay healthy, stay home, stay healthy, take care, bye.